तो दोस्तों अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप लोन लेने वाले हैं या फिर आपने लोन लिया हुआ है तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी नॉलेजफुल और काफी फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों लोन लेने वालों को या फिर जिन लोगों ने लोन ले रखा है उन लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 5 ऐसे नए नियम बनाए हैं जो लोन लेते हैं उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और इन फायदों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये फायदे आपको बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनसे बैंक वालों को दिक्कत होती है और आप लोगों को फायदा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम करते हैं 5 उन नए नियमों के बारे में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सभी बैंकों को जो बैंक कंट्रोल करता है उस बैंक ने यानी कि आरबीआई ने जो 5 नियम बनाए हैं उन नियमों के बारे में। तो वो कौन कौन से नियम है, चलिए चलते हैं सीधा पहले नियम की ओर कि पहला नियम क्या है। तो दोस्तों आरबीआई ने जो 5 नियम बनाए उनका पहला नियम ये है कि अगर कोई भी बैंक आपका सिविल चेक करता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि काफी सारे कॉल आपके पास आते रहते हैं बैंकों से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आपका लोन अप्रूव है, आप लोन ले लीजिए। तो ये वो लोग तभी आपको बताते हैं जब वो आपका सिविल चेक कर लेते हैं। तो ये एक तरह की आपकी पर्सनल जानकारी होती है। तो अब जो है आरबीआई ने ये नियम बना दिया है कि अगर कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी आपका सिविल चेक करती है तो उस चेक करने की जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को उस बैंक या संस्था को आपको भेजना, आपको सूचित करना, सूचना देना अनिवार्य है। अब चाहे वो आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना दें, चाहे वो आपको ईमेल के माध्यम से सूचना दें, लेकिन आपको सूचना देना अनिवार्य कर दिया है। अब आपका सिविल कोई भी चेक नहीं कर पाएगा बिना आपको जानकारी दिए। तो ये पहला नियम आरबीआई ने बनाया है। अब चलिए हम चलते हैं सीधा दूसरे नियम की ओर। तो दोस्तों दूसरा जो नियम बनाया आरबीआई ने वो नियम है कि अगर आप किसी भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी बैंक या संस्था में, चाहे आप लोन लेने के लिए करते हैं या फिर आप किसी भी सर्विस लेने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं बैंक या संस्था से, तो ऐसे में अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं तो वहां पर अब उनको आपको कारण बताना होगा कि हम आपका जो रिक्वेस्ट है इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, कारण बताना अनिवार्य कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आरबीआई के तीसरे बड़े नियम की ओर जो आपको काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों तीसरा जो नियम है वो है आपको अब क्रेडिट कंपनियां यानी कि जो सिविल क्रेडिट चेक करवाती हैं कंपनियां, उन कंपनियों को साल भर में एक बार आपको फ्री क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करवाना होगा। यानी कि अब आपको जैसे कि आप कभी भी लोन लेते हैं या फिर कहीं पर भी आपको क्रेडिट स्कोर की यानी कि अपने सिविल की जानकारी प्राप्त करना होता है तो आप कहीं ना कहीं पैसा लगाकर जो अपना सिविल या क्रेडिट स्कोर निकलवाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप साल भर में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल फ्री में, वो भी पूरी जानकारी के साथ फुल क्रेडिट स्कोर निकलवा सकते हैं। जो भी क्रेडिट स्कोर देने वाली कंपनियां हैं उनकी हर वेबसाइट पर आपको एक नया लिंक मिलेगा जो कि आपके उन पोर्टल के होम पेज पर ही शो करेगा। उस पर क्लिक करके आप जो सिंपल सा साल भर में एक बार फ्री क्रेडिट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक दो वेबसाइट ऐसी भी है जो आपको फ्री क्रेडिट स्कोर देती हैं अभी भी, लेकिन सभी नहीं देते थे, अब सभी को देना अनिवार्य हो गया है। तो आने वाले समय में आपको ये भी बता दूंगा कि आप फ्री क्रेडिट स्कोर अपना कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट यानी कि चौथे नए अपडेट की ओर जो आरबीआई ने चौथा नया नियम बनाया है। दोस्तों जो चौथा आरबीआई का नियम है वो भी आपको ही फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, चौथा नया नियम ये है कि अगर कोई भी बैंक या वित्तीय समिति अगर आपको डिफॉल्टर घोषित करती है तो डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले उसको ग्राहक को बताना अनिवार्य कर दिया है। पहले उसको ग्राहक को बताना होगा कि भाई आप डिफॉल्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर ग्राहक के वश में होगा, ग्राहक के हाथ में होगा, ग्राहक को सहूलियत होगी, उसके पास पैसा होगा, तो वो जो है उस रकम को चुका करके अपने आप को डिफॉल्टर घोषित होने से बचा सकता है। तो ऐसे में ये अनिवार्य कर दिया है आरबीआई ने कि अब आपको अगर कोई बैंक या संस्था डिफॉल्ट रिपोर्ट करने जा रही है तो पहले आपको सूचना देगी, इसके बाद में ही आपको डिफॉल्ट रिपोर्ट करेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आरबीआई के 5वें नए नियम की ओर। तो वो 5वां नया नियम क्या है? अगर आप किसी इश्यू को लेकर कोई शिकायत करते हैं तो उस शिकायत का निराकरण
30 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। अगर 30 दिन के अंदर आपकी शिकायत का जो निराकरण है वो नहीं होता है तो आपको 30 दिन के बाद हर दिन के हिसाब से, मतलब प्रत्येक दिन 100 रुपए का हर्जाना बैंक संस्था की ओर से या फिर जो उनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है उसकी ओर से आपको दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों पांचों के पांचों आरबीआई के नए नियम जो अभी तक आपको पता नहीं होंगे। तो आपको दोस्तों इनमें से कौन सा नियम अच्छा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।